हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर शेयर करने जा रहा हूं फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम डेट आपके सामने है। नाउ इट्स एट हाई टाइम टू आपका करंट अफेयर सेक्शन में आपका कवर करवाऊं। सितंबर से करंट अफेयर्स करेंगे टू फरवरी 2020, तो शुरुआत में फरवरी की करूँगा। हर मंथ के 4 पार्ट्स आएंगे, वीकली मैं कवर करूँगा। ये फरवरी का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज आपको अच्छे खासा मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में, यानी कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे। सो जितने भी इंपॉर्टेंट है वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। फॉर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट एग्जाम IQ सिंपली चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन presented the यूनियन बजट 2025-26 विद विच थीम। बजट आ चुका है, अब आपको बताना है कि इसका थीम क्या रखा गया था, विद व्हाट थीम द बजट हैज बीन प्रेजेंटेड। एंड यू नो निर्मला सीतारमन हैज क्रिएटेड द हिस्ट्री विद द 8th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, मोरारजी देसाई ने 10 बारी बजट प्रेजेंट किया, बट कंटिन्यूसली अगर मैं बात करूं 8 बारी, दैट इज़ अ वुमेन, दैट इज़ निर्मला सीतारमन। ओके, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसमें क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि थीम इस बारी का क्या था, तो थीम जो रखा गया था वो रखा गया सबका विकास। सबका विकास इज द थीम फॉर द बजट 2025-26 निर्मला सीतारमन ने। इसमें काफ़ी चीज़ों की बात हुई है। देखो, इनकम टैक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई है कि 12 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की बात, यानी कि आप अगर सालाना 12 लाख तक कमाते हैं तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। ओके, तो वो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ टैक्सेशन पावर को, टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाया विद इनकम टैक्स का जो स्लैब चेंज किया। पावर सेक्टर की बात की, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसमें बात की गई। मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकम टैक्स का जो 12 लाख का वो आप याद रख लीजिएगा, एंड इसका थीम आपको याद रखना है। देखो गाइज, आपके लिए मैंने मॉक टेस्ट अवेल करवा दी हैं, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। अगर मैं आपको करंट अफेयर सेक्शन की ही बात करूं तो मैंने सितंबर से लेकर फरवरी तक के हर मंथ के 4 पार्ट, यानी कि वीकली करंट अफेयर के मॉक टेस्ट ऑल ही अपलोड कर चुके। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम वाले पोर्शन में जाइएगा, स्टोर में जाके जो आपके लिए मॉक सीरीज मैंने बनाई है, नॉमिनल सा प्राइस है, उसमें आपको सितंबर से लेकर फरवरी मंथ के तक के वीकली करंट अफेयर हर मंथ के 4 पार्ट का प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक अपलोड हो चुका है, मैं और भी अपलोड करने वाला हूँ। बाकी टॉपिक वाइज जो भी आपका सिलेबस मेंशन है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, यानी कि आपकी अच्छी खासे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जाके आपको डाउनलोड करके एनरोल करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर ले। बाकी यहाँ वीडियोज़ की हेल्प से मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप जाके करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, रिसेंटली द फाइनेंस में, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट नो इनकम टैक्स विल बी पेएबल फॉर दोज विद इनकम अप टू, तो कितने लाख अगर आप सालाना कमाते हैं तो अब आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो डैट इज़ 12 लाख। ओके, 12 लाख तक अगर आपकी सालाना आमदनी है तो अब आपको नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 2000 जब 25, अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होगा 25-26 का, वो रूल 25-26 के लिए इंप्लीमेंट होंगे। अभी जो चल रहा है उसके लिए नहीं, उसमें आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका होगा। हालांकि आप लोग अभी जॉब नहीं करते, बट जो कर रहे हैं उनका ऑलरेडी वही चलेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इंप्लीमेंट होगा, यानी कि 12 लाख तक आपकी इनकम पे आपको कोई भी टैक्स देने की। इसके अंदर भी बड़ी चीज़ें, बट वो हमारे काम की नहीं, वो हम बाद में समझेंगे जब आप टैक्सेशन सिस्टम में आएंगे। तो इससे पहले 7 लाख तक ना, अब 12 लाख हो गया। रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो किसे दिया गया, तो ये दिया गया जी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। ये आप याद रखें। एंड 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, 31st नंबर यानी कि 31वां ये अवार्ड दिया गया। एंड ये इसकी शुरुआत की गई थी टू ऑनर द इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट टीम कैप्टन CK नायडू। ऑन विच डे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इससे फरवरी मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, तो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है जी 2 फरवरी को, 2 फरवरी। ओके, 2 फरवरी को इस बारी को जो थीम रखा गया तो वो रखा गया प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये आपको याद रखना है। टोटल वेटलैंड रामसर साइट्स की अगर मैं बात करूं, बेसिकली रामसर कन्वेंशन हम इसे कहते हैं, वेटलैंड डे रामसर से ही, ईरान से शुरुआत की गई थी। रामसर एक साइट है ईरान में, तो वेटलैंड बेसिकली दलदली एरिया आप कह सकते हो, जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो इस टाइम अगर हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। ओके, ये आपको याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर की बताइए कितनी है, देखते हैं कौन बताता है। हु हैज़ वॉन द मैन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का ये टेनिस का चैंपियनशिप किसने जीता है, ये आपको बताना है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने। ओके, आप याद रखें। Which two Indian cities has been included in the list of 31 wetland cities of Global Wetland Cities Network? That is different, जैसे वो तो 89 रामसर साइट्स बताई, बट इसमें लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज़ ऑफ 2 इंडियन सिटीज़ को इंक्लूड किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम 2 इंडियन सिटीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड। तो ये 2 इंडियन सिटीज़ है हमारी, इंदौर एंड उदयपुर। बेसिकली अब होगा क्या, क्यों इन्हें रिकग्नाइज़ क्यों किया गया, ये एक्रीडेशन दिया गया, बेसिकली जो दोनों सिटीज़ हैं हमारी जिसमें इंदौर एंड जयपुर हैं, हैव टेकन द एक्सेप्शनल स्टेप्स टू सेफगार्ड देयर अर्बन वेटलैंड्स। तो इसके लिए इनको रिकग्नाइज किया गया एंड इन्हें इंक्लूड किया गया इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड एग्रीटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ बनी है, इंदौर एंड उदयपुर, दोनों याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट तबलो हैज़ वॉन द बेस्ट तबलो अवार्ड ऑन द, जब रिपब्लिक डे परेड होता है तो ये पूरी आपने देखा होगा डिफरेंट स्टेट्स अपने तबलो का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, तो इसमें किसने जीत लिया है ये अवार्ड, तो ये जीता है यूपी ने, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये रिसेंटली बने हैं बेलारस के प्रेसिडेंट। देखो आपको इस तरीके से करंट अफेयर करने में आई एम श्योर कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट रहूँ। ऑल्दो मैंने मॉक टेस्ट में सब चीज़ें कवर कर ली, बट वीडियोस की फॉर्म में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड मैं नॉर्मल सा 300 लाइक्स का टारगेट भी सेट कर रहा हूँ। तो आई बिलीव हम जल्दी इसे करेंगे, और जितने जल्दी करेंगे तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मैं जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपके लिए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एस्टीम्ड सर गैरीफील्ड सॉबर्स अवार्ड फॉर द ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे दिया गया सर गैरीफील्ड सॉबर अवार्ड 2024 का, तो ये दिया है जसप्रीत बुमराह को, ये आप याद रखें, हमारे फर्स्ट बॉलर। Recently, the Pashmina festival is organized for the first time in which city? पश्मीना शॉल तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक फेस्टिवल भी बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाया गया, हम बात कर रहे हैं जी काठमांडू नेपाल में। काठमांडू एक पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ इन काठमांडू नेपाल। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पश्मीना फेमस हैं। ओके, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 38th नेशनल गेम इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि ये 38 नेशनल गेम कहाँ हुए, उत्तराखंड में हुए जी, देहरादून में। तो इसका थीम क्या रखा गया, ये थीम क्या था, अंडर विच मोटो इसको स्टार्ट किया गया, दैट इज़ ग्रीन गेम्स, जिसकी शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ओके, मार्टियर्स डे 30 जनवरी को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन किसकी डेथ एनिवर्सरी होती है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो ये होती है जी हमारे गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी, मार्टियर्स डे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा इन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड राजस्थान, टू कर्ब विद इन्फिल्ट्रेशन, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो, कोई एक दूसरे से सीमा क्रॉस ना करे, तो ये ऑपरेशन चलाया जाता है, दैट इज़ ऑपरेशन सर्द हवा, दैट इज़ डन बाय BSF। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, दूसरी सिटी जिसे डिक्लेयर किया गया दैट इज़ डिब्रूगढ़, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Recently, the UP government has set 3-member judicial committee to inquire the stampede. जो भगदड़ हुई थी महाकुंभ मेले में, जो भगदड़ हुई थी उस दिन जो हुई थी, तो उस दिन बताना है कि बेसिकली जो एक कमेटी बनाएगी उससे कौन हेड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा द मेन रीजंस ऑफ दिस स्टैम्पेड, तो इसे हेड करेंगे जस्टिस हर्ष कुमार, याद रखें। इन जनवरी 2025 विच ट्रॉफी डिड ऑस्ट्रेलिया विन आफ्टर 10 टीम कंपटीशन, यानी कि लगातार आपको मैं बताऊं 2022 से 2025 की ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ही जीत रही है। हम बात कर रहे हैं ICC वुमेन चैम्पियनशिप, जो जीती है ऑस्ट्रेलिया ने अगेन फॉर द 3rd टाइम कंसेक्यूटिवली। हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का, 2024 ICC एम्पायर ऑफ द अवार्ड ये दिया है रिचर्ड लिंगवर्थ को। ओके, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था जी फरवरी मंथ का पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन करवाए। इसी तरीके से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन रहेंगे पर मंथ। ये पार्ट 1 था, मैं आपके 10 दिन के अंदर मैं आपके सारे के सारे कवर करवा दूंगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स आया, मुझे लगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं इन वीडियोज़ को, तो श्योरली आपको एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। आप लोग लाइक करके मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी
ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है, एवरीथिंग इज अपलोडेड देयर। मॉक टेस्ट एक अपलोड हो चुका है, दूसरा और तीसरा मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। एनरोल करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने। बाकी आप लोगों को करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं आएगी अगर सारे वीडियोस आपने प्रॉपर्ली वॉच कर लिया। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।